जम्मू कश्मीर के गरीब परिवारों के लिए सरकारी तोहफा 20 लाख रुपए तक का मेडिकल फंड। और अब ये मदद आपके एमएलए साहब करेंगे। जी बिल्कुल, नया कानून आ चुका है। इस नए कानून के मुताबिक हर एमएलए के सीडीएफ यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में 20 लाख रुपए बीपीएल परिवारों के उन मरीजों के लिए है जिन्हें कैंसर की बीमारी है, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है, उसके लिए है। जैसे कि कैंसर के मरीज के लिए जो है वो अमाउंट तकरीबन यहाँ पे जो हमारे पास इतला है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि 2,75,000 रुपए हैं। 5 लाख रुपए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आपका एमएलए साहब आपको अपनी फंड में से दे सकता है। 1 लाख रुपए किडनी की बीमारी के डायलिसिस के लिए दे सकता है। अब ये खबर पूरी क्या, ये सुनना। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, जिसे हम अपनी भाषा में सीडीएफ भी कहते हैं, उसके कवायद में एक बड़ी तब्दीली की है। अब हर एमएलए हर साल 20 लाख तक का फंड जो है वो बीपीएल और गरीब मरीजों के इलाज के लिए जो है वो वागुजार कर सकता है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इस फैसले का मकसद जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे गरीब परिवारों को वक्त पे माली मदद मिलनी चाहिए। नए सरकारी ऑर्डर के मुताबिक 230D 2026 के तहत इसमें क्या क्या है। कैंसर के इलाज के लिए 2,75,000 रुपए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख रुपए, डायलिसिस के पेशेंट के लिए जो किडनी का है 1 लाख रुपए। और वैसे ही ये मदद सिर्फ बीपीएल कैटेगरी परिवारों को मिलेगी और मखसूस कमज़ोर वो गरीब परिवार जिनको अभी तक मदद नहीं मिली। अब इसमें भी 3-4 चीज़ें हैं। एक तो वो मरीज़ जिसने पहले ही यानी कि प्रधानमंत्री सेहत योजना के तहत पूरा फ़ायदा लिया हो, उसके बाद उसने मेडिकल एड का पूरा फ़ायदा उठाया हो, मेडिकल एड ट्रस्ट का पूरा फ़ायदा उठाया हो, उस मरीज़ को वक्ती तौर इलाज और मुआवजा के लिए जो है अगर कोई और रास्ता नहीं तो वो इस एमएलए साहब के पास आ सकता है। अगर आपने फ़िलहाल के तौर के ऊपर किसी भी सरकारी स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाया और आप पहले ही इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है ये मदद सिर्फ बीपीएल परिवारों को और मखसूस कमज़ोर तबके के लिए है। मरीज़ को ये पैसा तब मिलेगा जब वो दूसरी सरकारी स्कीम्स जैसे कि पीएम सेहत, मेडिकल एड ट्रस्ट या कैंसर फंड का पूरा फ़ायदा उठा चुका हो और फिर भी इलाज का खर्चा बाकी हो। मरीज के मेडिकल सर्टिफिकेट और आमदनी की जांच डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के जरिए की जाएगी। पैसा मरीज को कैश में नहीं दिया जाएगा बल्कि पैसा डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होगा, उस हॉस्पिटल के अकाउंट में जहां पे मरीज का इलाज चल रहा है। इस हेल्थ स्कीम के साथ हुकूमत ने एमएलए के सालाना टोटल फंड 3 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया है ताकि इलाके की तरक्की के काम भी तेज़ी से हो पाएं। अब ये ऑर्डर किसने इशू किया है? फाइनेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 230FD 2026। हालांकि ये ऑर्डर को मॉडिफाई किया है। जो ऑर्डर था अक्टूबर 30, 2025 का, उसी ऑर्डर को दोबारा से मॉडिफाई करके 2026 में जारी किया है। इस ऑर्डर के तहत जो टारगेट है वो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए है। इनकम इसमें चेक की जाएगी, इनकम वेरिफिकेशन होगी। जो भी शख्स इसका फ़ायदा लेना चाहेगा मरीज, उसकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ इनकम चेक करेंगी। मेडिकल सर्टिफिकेट उसका देखा जाएगा। स्ट्रिक्टली नो कैश पॉलिसी, पैसा किसी भी मरीज के हाथ में नहीं होगा। डायरेक्टली मनी विल ट्रांसफर टू हॉस्पिटल अकाउंट, इसमें क्लियर है, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा। जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होंगे या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें वेरिफिकेशन ऑफ अनकवर्ड कॉस्ट, यानी कि वो स्कीमें जिनके तहत आपका अभी तक इलाज नहीं हुआ उनको भी देखा जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के एक्सपर्ट्स ने हाल में ही ये बताया है कि इस तरीके की जो यानी कि वक्ती तौर बीमारियों के इलाज के लिए स्कीम्स है, ये बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर एमएलएज नाउ कैन एलोकेट अप टू ₹20 लाख एनुअली फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड फॉर बीपीएल पेशेंट फेसिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। जो उसमें है जैसे कैंसर है, मुख्तलिफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस है। दिस पॉलिसी, जो ये पॉलिसी बनाई गई है हुकूमत ने, मॉडिफिकेशन एलो डायरेक्ट कि फाइनेंशियल एड जो है वो हर उस मरीज़ को मिले जिसको इसका इलाज का ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये सुविधा इस साल के टोटल एमएलए फ़ंड की से ही काटी जाएगी क्योंकि ऑर्डर लागू हो चुका है। मरीज़ को तुरंत बीपीएल कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल के डॉक्टर से लिखा हुआ मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्टिफिकेट तैयार करना है और उसके बाद प्रॉपर इसका जो है वो फ़ायदा लेना है, पूरा लाभ उठाना है। तो अब आप समझ सकते हैं
कि अगर इस तरीके का हुकूमत का कोई बड़ा फ़ायदा है तो इस फ़ायदे का आप भी ज़रूर लाभ उठाएं, और इसलिए भी उठाएं क्योंकि ये वक्त है फ़ायदा उठाने का। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अभी एमएलए साहब के पास ये ताकत है कि वो अपने इस फंड में से 20 लाख रुपए दे सकते हैं मरीजों को 1 साल का। अब 20 लाख किसको देना है ये डिपेंड करता है एमएलए साहब पे, और डिपेंड करता है उस पेशेंट पे जो डिज़र्विंग पेशेंट है। ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट उठ के आ जाएगा कि मुझे भी दे दो। जिन पेशेंट्स ने पीएम सेहत के तहत, मेडिकल एड के तहत, कैंसर योग के तहत फ़ायदा नहीं लिया है या उन्होंने पूरा फ़ायदा ले लिया है, उन लोगों को मिलेगा। और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने अभी तक गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा नहीं लिया है, पहले उन्हें उन स्कीम्स का फ़ायदा लेना है, देन आफ्टर दैट उन्हें इसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह हुकूमत का एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है और हुकूमत इसमें जो है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। आपको भी चाहिए कि वक्ती तौर आप भी इस चीज़ पे हुकूमत का अप्रिशिएट करें। और ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा फ़ायदा है कि जम्मू कश्मीर के गरीब परिवारों को अब सरकारी तोहफ़ा मेडिकल फ़ंड 20 लाख रुपए तक हुकूमत की जानिब से दिया जाएगा हर साल। तो अगर इतना सब हो रहा है, इतना मेडिकल फ़ंड मिल रहा है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ सकते हो मेरे अजीज़ दोस्तों कि ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो अगर आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है तो इसका बेनिफिट पूरा उठाओ। और जम्मू आने से पहले एक बारी ज़रूर सोचना कि गर्मी बहुत है, लिहाजा इन दिनों में अगर डिले ही करोगे तो बहुत अच्छा है मेरे एतबार से। बहरहाल ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, घर घर तक पहुँचाओ।